व्यापार मंडल भवन में मेघवाल समाज की बैठक संपन्न। अनूपगढ़ के व्यापार मंडल भवन में मेघवाल समाज की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अनूपगढ़ विधानसभा में मेघवाल समाज को टिकट नहीं मिलने को लेकर बैठक संपन्न हुई, जिसमें पूर्व पंचायत समिति प्रधान हरिराम मेघवाल ने सभी समाज के लोगों को कहा कि सभी पार्टियों ने समाज के किसी को भी टिकट नहीं दिया गया है, जिसके चलते समाज के लोगों में सभी पार्टियों के प्रति भयंकर आक्रोश व्याप्त है, वह हमारे समाज की अनदेखी की गई है। उन्होंने बताया कि हमने आज तय किया कि जिसको जो अच्छा उम्मीदवार लगे उसको वोट देवे, हमें वह हमारे समाज को कोई आपत्ति नहीं है। इस बैठक में प्रियंका बेलान, अनूपगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष, हरिराम मेघवाल, प्रीति मेघवाल व समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। समाज की कोर कमेटी की बैठक हुई, उसमें सभी ने सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया कि सभी जो पार्टियों से जुड़े हुए हैं, सभी कार्यकर्ता, सारे जो नेतागण हैं, अपनी अपनी पार्टियों को भरपूर समर्थन देंगे। क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव नजदीक है तो और समय जो है वो कम है, लेकिन मेघवाल समाज ने दूरदृष्टिता दिखाते हुए आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी एक अच्छी एक बैठ बनाने के लिए आगे भी महापंचायत करने के निर्णय लिए हैं। आगे भी हमारे सम्मेलन होते रहेंगे और हमारे समाज की एकता हम दिखाएंगे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम ऐसे ही एकजुट रह करके अपनी पूरी एकता का प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा प्रीति जी, जिस महापंचायत की आप आगामी विधानसभा चुनाव के बाद में जिसका जिक्र कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य रहेगा, किस मतलब महत्व को लेकर वो महापंचायत रहेगी? देखिए, दरअसल बात ये है कि हमारे समाज को आगे ला करके हम ये बताना चाहते हैं, दूर दूर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, ऊपर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज को दरकिनार किया गया तो ये बहुत ही गलत निर्णय होगा। क्योंकि मेघवाल समाज बहुत अधिक संख्या के अंदर अनूपगढ़ में अभी उपस्थित है और आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मेघवाल समाज का भी बहुत अधिक निर्णय, प्रभावी निर्णय के ऊपर असर डालेगा। शुक्रिया मैडम। टिकट कटा और टिकट कटने के बाद में चूंकि समाज में रोष था कि कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, वहाँ भाजपा के भी चेहरे दावेदारी कर रहे थे और उसके बाद में समाज की जो रूपरेखा तैयार हुई वो बिल्कुल लगातार चल रही है। अब क्या डिसीजन है और आने वाले समाज में समाज किस प्रगति और जाने का आपने फैसला लिया? देखिए, जैसे अध्यक्ष जी ने आपको बताया ही है, कमेटी है, कमेटी के अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि सब अपने मतों का प्रयोग अपने समझ से करेंगे और दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने मतलब ऐसा नहीं कि समाज को दरकिनार किया है। बहुत विधायक और मंत्री भी हमारे बनते हैं। बात अनूपगढ़ विधानसभा की है तो यहाँ हुआ है, लेकिन कुछ कमजोरियाँ जो मतलब मंथन हमारी उन कमजोरियों पे भी रहा कि समाज को आगे कहाँ लेकर जाना है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि हम एक ऐसा सम्मेलन करना चाहते हैं जहाँ पे युवाओं, महिलाओं और सभी बड़े बुजुर्गों का साथ लेते हुए आने वाले बच्चों जो इस समाज को संभालेंगे उनको भी सम्मानित करने का भी काम करेंगे और सबको एकजुट कर ताकि आगे ऐसे निर्णय लेने की हमें जरूरत ना पड़े। हमारी मजबूती सभी पार्टियों को दिखे, स्पेशली इस विधानसभा में भी दिखे और यही रणनीति से हम आगे काम करें। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथ रहेंगे और तन मन धन से इन पार्टियों के साथ मिलकर के हम सरकारें बनाएंगे और एकजुटता और भाईचारे का संदेश देंगे। बिल्कुल। चलिए जी, आपने ये निर्णय जो बताया ये राजनीतिक चुनावों को लेकर के आप समाज की प्रगति के लिए आप आगामी क्या रणनीति रहेगी जिससे इस प्रकार के आपको निर्णय ना लेने पड़े और आने वाले समय में ये पार्टियां भली भांति रूप से ये जांच सकें कि ये समाज एकजुट है और इस समाज की क्या ताकत है। हम एक बार इनको चैलेंज करके छोड़ रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव और भी आने वाले हैं। ये चुनाव भी नजदीक है, 125 तारीख को मतदान होना है। राष्ट्रीय पार्टियों से मेरा निवेदन है कि आप हमारी बात को समझे, मेघवाल समाज को साथ लेकर के चले, मेघवाल समाज में वोट मत डालें। राष्ट्रीय पार्टियां जिस हिसाब से अपने नियम कायदे से चलती है उसी तरह हमारे समाज के साथ विचारधारा बनाए रखें ताकि हमारा समाज आपसे दूर न हो। अगर आपने हमारे समाज को गले लगाओगे राष्ट्रीय पार्टियां, तो हम भी दोनों पार्टियों को गले लगा करके हमारे नेता है वो समाज की बात करने के लिए हम तैयार करेंगे। शुक्रिया। चलिए जी, मैडम जी, टिकट कांग्रेस पार्टी से टिकट की आप भी मांग कर रहे थे, आपका टिकट कटा और टिकट कटने के बाद में मेघवाल समाज में रोष रहा। अब अंतिम क्या कुछ फैसला लिया, क्या कुछ